2021 की बात करूं, हमारे तनवीर सेठ साहब एमएलए कैंडिडेट जो मौजूदा प्रेजेंट एमएलए कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 2021 में एक वीडियो डाल को ही किसी एक फेसबुक चैनल में चलने को है, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या कर को बोले तो मैं ये 30% का बांटने के एतबार से मेरे जो अंडर में काम कर रही, मैं उनको बताया था, मैं उनको बोला था, मैं उनको समझाया था, फिर भी इन्होंने मेरी गाइडेंस के ऊपर यह काम नहीं कर रही। मैं एक सवाल करता हूं हमारे सेठ साहब से, क्या तुम्हारी गाइडेंस में होने के बावजूद अल्लाह आपसे सवाल नहीं करता? अल्लाह के पास आपकी पकड़ नहीं होती? बोल डाले छोड़ डाले, ये ताज काम। भाई जो नहीं कर रही, जो नहीं दे रही, उनके क्या करना कानूनी एतबार से, लॉ के हिसाब किताब से, कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब किताब से क्या करना वो करो तो सही। ये हालात, ये परिस्थिति, ऐसी हालात हमें आग घेरे हुए हैं। आप देखो गौचा नगर, कल्याणगिरी, भारत नगर, कैप्टनहल्ली, ऐसे जगह, हलीम नगर, शांति नगर, बिड़ी कॉलोनी, अजीज नगर, ये जो तुम्हारे बाप के नाम से जो एक रोड बनाया गया, तकरीबन यहां से 20 पे 24 इलाके मिलती। खाली ये इलाका का एक सर्वे करो कि यहाँ गरीब अवाम क्या हालत में, परेशानी के आलम में है करको बोल को। जब बारिश पड़ता है, जब एक हालत की एक परेशानी में मौजूद है आदमिया, जब गरीबी उनके पास खाना खाने नहीं रहता, जब एक अलग हालत की परेशानी में है आदमिया, जब घर में करंट नहीं रहता, करंट के बिल ना बनने की वजह से वो एक अलग हालत की रकम की परेशानी में है आदमिया, जिसके पास बनने भाड़ा तक नहीं है घरों का, वो एक अलग रकम की परेशानी में है आदमिया, जिसके पास बीमारी घेरे हुए है घेरे हुए है, हार्ट लेको, कैंसर लेको, बीपी लेको, शुगर लेको, ऐसे चंद बीमारियों की वजह से यहां तक मैं सुनने में आया थायराइड जैसी बीमारी को अगर तकरीबन 500 या 550 600 रुपए वो चेकअप का एक ये है, फीस है उसकी, वो इलाज और वो चेकअप नहीं कराने की वजह से, अगर वो चेकअप नहीं कराए तो वो बूढ़ी या बूढ़े को अगर वो इलाज नहीं कराने के बाद उनको मालूम नहीं है ये बीमारी है या नहीं है, अगर छोड़ डाले तो वो कैंसर के स्टेज तक जा सकता। ऐसी अवाम हमारी रोडों पर आको है। एजुकेशन की हालत देखो, हमारे स्कूलों में जाको देखो, फीसा कितने ही क्या ही करको बोल को 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए ही। चलो ठीक है, तुम्हें बोलेंगे ये जवाब में क्या करको बोले तो कई को प्राइवेट स्कूलों में जमाती, गवर्नमेंट स्कूलों में जाको जमाओ करको बोलेंगे। मैं ये बात को एक बात करता हूं, गवर्नमेंट स्कूलों के हालात देखो, तुम्हें आको गवर्नमेंट स्कूलों के हालात देखो, क्या स्टेज पर पढ़ को करको, टीचर के गम के बाता, अवाम के गम के बाता, स्टूडेंट के गम के बाता, स्कूल की हालत के एतबार से अलग बात। क्या हमारे कौम को, हमारे कौम के जो जिम्मेदार हैं, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो सत्ता पक्ष से ही जब अपोजिशन को बात करने का वक्त आता है तो हमारा कौम होना, तो हमारे नौजवान होना, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी होना। अब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ख्याल नहीं आ रही है तुम ना, अब हमारी मुस्लिम कौम याद नहीं आ रही है तुम ना, अब हमारी मुस्लिम कौम के ये बीमारियां से रिलेटेड याद नहीं आ रहा, दिखना नहीं तुम ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड जो परेशान है अवाम कौम, वो दिखना नजर नहीं आ रहा तुम ना, है या नहीं है? अगर मैं एक अपील करता हूं, मैं एक गुजारिश करता हूं हमारे तनवीर सेठ साहब से, इसके पीछे कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक अपील करता हूं आपसे सेठ साहब कि आपकी एक गुजारिश होने के बाद भी इन्होंने नहीं कर रही तो सूच को देखो, इन्होंने कितना लूट रही कर को, तो कितना इन्हों खा रही कर को, इन्हों कोसी स्टेज तक अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए अपनी मनमानी कैसे गुजार रही कर को बोल, सोच इसके बारे में कुछ करो, इसके बारे में कल सोचो, कर डालो इंशाअल्लाह। आज हमारी हालत ऐसी है, गैरों के पास जाने से बेहतर, गैरों के पास ये बिल पास होने से लेको, अगर पास होने से पहले भी अगर अल्लाह को गवाह रखो नहीं, हमें अगर अल्लाह के लिए ये पैसा नहीं बांटे, नहीं दिए लोगों को, नहीं मदद करे गरीब अवाम को,
नहीं दिए इंसानियत की मदद में लेको। ये अल्लाह को गवाह रखो, मैं बोल रहा हूं, हमारे पास से चले आता ये बाल।